मनुष्य का सबसे बड़ा भ्रम यही है कि वो स्वयं को कर्ता मान बैठा है। यही मान्यता सारे दुख की जड़ है। जब भीतर ये विचार उठता है कि कर्म किया गया, फल भोगा जाएगा, सुख और दुख अपने हिस्से आएंगे, तभी अहंकार का जन्म होता है। ये अहंकार कोई साधारण चीज नहीं, बल्कि विष से भरे सर्प के समान है। ये सर्प दिखता नहीं, पर भीतर से काटता रहता है। इसी काट का नाम है भय, चिंता, असंतोष और बेचैनी। जब चेतना स्वयं को कर्ता मान लेती है, तब संसार का चक्र अपने आप घूमने लगता है। अपेक्षा पैदा होती है, तुलना शुरू होती है, और फिर असफलता का डर और सफलता का घमंड जन्म लेता है। ये सब इसलिए नहीं होता कि परिस्थितियां खराब है, बल्कि इसलिए होता है कि भीतर कर्तापन की गांठ बंधी हुई है। जब तक ये गांठ खुलती नहीं, तब तक कोई भी साधना, कोई भी ज्ञान केवल शब्द बनकर रह जाता है। संसार में जो कुछ घट रहा है, वो प्रकृति के नियमों से घट रहा है। शरीर चलता है, मन सोचता है, कर्म होते हैं, परिणाम आते हैं, लेकिन चेतना का काम केवल देखना है। जब देखने वाले ने अपने ऊपर करने वाले का बोझ उठा लिया, तभी समस्या खड़ी हुई। यही बोझ थकाता है, यही बोझ दुख देता है। इसी बोझ से मुक्ति का नाम ही स्वतंत्रता है। लोग पूछते हैं कि दुख क्यों नहीं जाता? कारण साफ है, भीतर अब भी ये मान्यता छुपी बैठी है कि जीवन की गाड़ी अपने हाथ में है। जब तक ये विश्वास रहेगा, तब तक झटके लगते रहेंगे। कोई बाहर से आकर ये नहीं सिखा सकता कि कर्तापन छोड़ दो। ये केवल स्पष्ट देखने से गिरता है, जैसे अंधेरे में रस्सी को साफ समझ लिया जाए और प्रकाश होने पर भ्रम अपने आप टूट जाए। यहां कोई नई पहचान बनाने की बात नहीं हो रही। पहले से जो असत्य पहचान बनी हुई है, उसी के गिरने की बात है। शरीर को ही स्वयं मान लेना, विचारों को ही अपना स्वरूप मान लेना, भावनाओं को ही सच मान लेना, यही मूल भूल है। इस भूल से ही ये भावना पैदा होती है कि कुछ हासिल करना है, कुछ बचाना है, कुछ खो जाएगा। जो ये समझ लेता है कि कर्तापन का विचार ही दुख का बीज है, उसके लिए मुक्ति दूर नहीं रहती। यहां मुक्ति का अर्थ किसी दूसरी दुनिया में जाना नहीं है। मुक्ति का अर्थ है अभी, इसी क्षण भीतर से हल्का हो जाना। जब करने वाला नहीं बचता, तो भोगने वाला भी नहीं बचता। जब भोगने वाला नहीं बचता, तो दुख किसे होगा? लोग डरते हैं कि अगर कर्तापन छोड़ दिया तो जीवन अस्त व्यस्त हो जाएगा। ये डर भी अहंकार का ही खेल है। वास्तव में जीवन तब ज्यादा सहज हो जाता है। कर्म पहले भी हो रहे थे, आगे भी होंगे। फर्क बस इतना है कि अब भीतर कोई पकड़ नहीं रहेगी। परिणाम आएंगे, पर चुभेंगे नहीं। हानि होगी, पर जलन नहीं होगी। लाभ होगा, पर घमंड नहीं होगा। यह समझ किसी प्रयास से नहीं आती। प्रयास स्वयं कर्तापन को मजबूत करता है। यह समझ केवल सुनने, सोचने और फिर गहराई से देखने से आती है। बार बार ये देखना होता है कि वास्तव में कौन कर रहा है, शरीर या चेतना, मन या साक्षी। जैसे ही ये साफ होता है कि साक्षी कभी कर्ता नहीं होता, वैसे ही भीतर शांति उतरने लगती है। सुख को पकड़ने की इच्छा और दुख से भागने की कोशिश, दोनों ही कर्तापन से पैदा होती है। जब ये जड़ कटती है, तब सुख और दुख दोनों समान हो जाते हैं। न अरुचि रहती है, न आसक्ति। यही समता है, यही सहज स्थिति है। इसे पाने के लिए कहीं जाना नहीं पड़ता, कुछ बनना नहीं पड़ता। ये ज्ञान कोई नैतिक उपदेश नहीं है, ये जीवन को देखने का सीधा तरीका है। अगर इसे केवल शास्त्र की तरह पढ़ा गया तो कुछ नहीं बदलेगा। अगर इसे अपने रोजमर्रा के अनुभव में जांचा गया तो परिवर्तन अवश्य होगा। हर बार जब भीतर तनाव उठे, वही देखो कि कर्ता कौन है। यही देखने की प्रक्रिया धीरे धीरे भ्रम को कमजोर करती है। अहंकार रूपी सर्प बहुत पुराना है, उसने अनगिनत जन्मों से काटा है, पर उसकी शक्ति केवल भ्रम तक सीमित है। जैसे ही सच्चाई दिखाई देती है, उसका विष काम करना बंद कर देता है। तब जीवन चलता है, पर बोझ नहीं बनता। तब कर्म होते हैं, पर बांधते नहीं। यही इस ज्ञान का पहला द्वार है।
अब उस बिंदु को समझो जहां अधिकांश लोग अटक जाते हैं। कर्तापन की बात सुन ली, समझ भी ली, पर जीवन में तनाव, डर और दुख वैसे ही बने हुए हैं। इसका अर्थ ये नहीं कि ये ज्ञान गलत है। इसका अर्थ ये है कि अभी भी ये केवल विचार के स्तर पर है, अनुभव के स्तर पर नहीं पहुंचा। विचार से सत्य तक की दूरी बहुत सूक्ष्म है, पर वही दूरी मनुष्य को बांधे रखती है। देखा जाए तो हर दुख की जड़ एक ही है। किसी बात का होना जैसा चाहा था वैसा नहीं हुआ, या जैसा है वैसा नहीं चाहिए। ये चाह और विरोध कहां से आता है? यहीं से कि जीवन अपने हाथ में होना चाहिए। जब जीवन हाथ में नहीं चलता, तब बेचैनी शुरू होती है। यही बेचैनी दुख का नाम ले लेती है। अगर गहराई से देखा जाए तो दुख कोई अलग वस्तु नहीं है, वो केवल नियंत्रण की असफल कोशिश का परिणाम है। कर्तापन का अर्थ केवल कर्म करने से नहीं है। कर्तापन का अर्थ है ये मान लेना कि सोच भी अपने वश में है, भावना भी अपने वश में है और जीवन की दिशा भी अपने वश में है। जबकि वास्तविकता यह है कि विचार आते हैं, भावनाएं उठती हैं और परिस्थितियां बनती बिगड़ती रहती हैं। इनमें से किसी पर भी पूर्ण नियंत्रण कभी रहा नहीं। फिर भी मन ये भ्रम पाले बैठा है कि सब कुछ संभाला जा सकता है। ये भ्रम जितना गहरा होता है उतना ही भय बढ़ता है। भविष्य का भय, असफलता का भय, अपमान का भय, मृत्यु का भय, ये सारे भय अलग अलग नहीं है। इन सब की जड़ एक ही है। ये डर कि नियंत्रण छूट जाएगा। लेकिन सत्य ये है कि नियंत्रण कभी था ही नहीं। जिसे बचाने की कोशिश हो रही है वो केवल कल्पना है।